हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लोगों को क्या समझना पड़ेगा, सर्कल यानी वृत्त समझना पड़ेगा। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त आपके बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक फिक्स पॉइंट है, जो आपके पास एक फिक्स पॉइंट होता है ना, उससे एक फिक्स डिस्टेंस यानी नियत डिस्टेंस से क्या होता है, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। यानी बार बार बिंदु मिलते हैं तो आपके किसका निर्माण होता है? वृत्त का निर्माण होता है। जो यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहते हैं। और जो ये फिक्स दूरी होती है ना, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि यानी सर्क्यूमफ्रेंस। आर इंग्लिश में सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C = 2πr। अब उसके बाद जो अंदर होता है वृत्त के, उसको बोलते हैं एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। क्या होता है? πr²। इसके ऊपर हमेशा सवाल 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इस बार भी आएगा। तो अपन लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे वृत्त की परिधि और वृत्त के केंद्र के बीच में अगर मैं केंद्र को O मानता हूँ और इस पॉइंट को P मानता हूँ, तो ये जो AP दूरी है ना, ये आपके वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब अपन लोग आगे करने जा रहे हैं इससे संबंधित सवाल। तो अपन इस चैप्टर को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, और आप लोग सारे वीडियो को लगातार देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। अब यहाँ पे अपन लोग आगे करने जा रहे हैं एक सवाल। तो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है, अगर आपको त्रिज्या रेडियस कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आपको वृत्त की परिधि यानी सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा सवाल हमेशा आपके एग्जाम में आता है और सबको पता है सवाल लिख के सॉल्व करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ आपके बढ़ जाएगी। इधर देखिए, तो सबसे पहले रेडियस कितनी दे रखी है मुझे? 7। अब उसके बाद यहाँ पे सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। तो सबसे पहले अपन C फाइंड करते हैं। C इक्वल क्या होता है? 2πr यानी वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो C = 2 × पाई का मान सबको पता है 22/7। जब तक आपको ऐसा ना बोले पाई बराबर 3.14 लेना है, तब तक आपको 22/7 ही मान लेना है। उसके बाद उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 7। तो 7 ने 7 को कट किया तो C बराबर कितना आ गया? 44। अब ये देखिए, ये परिमाप है, पैरामीटर है। सर्क्यूमफ्रेंस होती है वो पैरामीटर होता है, ये इसकी लेंथ होती है। ये आपके पीछे क्या आएगा? सेंटीमीटर। जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर आता है, और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब यूनिट के अंदर आता है। अब उसके बाद अपन लोग आगे पढ़ते हैं। आगे अपन को क्या निकालना है? एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। वैल्यू पुट कर लो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 7 × 7। 7 ने 7 को कट किया तो आपके पास 22 × 7 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन देने जा रहा हूँ जिसको आपको खुद को सॉल्व करना है। तो इधर देखिए, अपन शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, एकदम ज्यादा डिटेल से वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाएंगे अननेसेसरी, क्योंकि इससे आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट होगा। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया भाई? इधर देखो आगे। नेक्स्ट जो आपके पास चीज है, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल दे दिया, अगर रेडियस आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो सर्क्यूमफ्रेंस फाइंड करनी है। सेकेंड, इसका आपको एरिया भी फाइंड करना है। तो सबको पता है ऐसा सवाल हर बार एग्जाम के अंदर आता है। आई बात समझ में? इसका आपको खुद को करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप लोगों को किसी सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस 40 मान के चलो, आपके पास किसी भी सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस कितनी दे रखी है? 88 सेंटीमीटर यानी वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है? 88 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? इसकी रेडियस फाइंड करनी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हर बार बोर्ड के अंदर आते हैं। तो C इक्वल क्या होता है? 2πr। अब आपको 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है? 88। तो आपको पता है 2 × पाई की वैल्यू 22/7 r एज इट इज, और यहाँ पे 88। अब यहाँ पे देखो 2 की टेबल से 88 44 टाइम, और 22 का डबल क्या होता है? 44 होता है। तो यहाँ पे r/7 इक्वल क्या हुआ? 2। यहाँ पे 7 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2 × 7 बराबर 14 सेंटीमीटर आया या नहीं आया? आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गई थी? रेडियस
आ गई। तो इस प्रकार देखो इस सवाल के अंदर रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सर्कमफ्रेंस तो मैं बता देता हूँ आपके पास कितनी आएगी 88 सेंटीमीटर आएगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या आएगी 88 सेंटीमीटर आएगी। एरिया आपको फाइंड करना है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना है, और इन सवालों को जरूर सॉल्व करें क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास या नेक्स्ट टॉपिक है वो एक बेसिक टॉपिक है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है, और स्पेशली जो स्कूल के बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जाते उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। आइसोस्केलस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है और बराबर भुजाओं के बराबर कोण जो होते हैं वो क्या होता है, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखो इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है √3/4 साइड स्क्वायर, जहां पे साइड क्या है ये वाली, जो आपके दोनों इक्वल साइड है ना इनकी वैल्यू इक्वल होगी तो उस साइड की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट करनी है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि आगे आपको कोण दे रखा होगा और उसमें आप अननेसेसरी टाइम को वेस्ट ही करोगे क्योंकि वो सवाल आपके 4 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। अब उसके बाद देखो अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल बराबर 1/2 r² sin थीटा। ये कब होगा, जब आपको सर्कल की रेडियस दे देगा और सेंटर के ऊपर आपको एंगल दे देगा। लेकिन इसके अंदर आपके केस बनते हैं, थीटा का मान क्या होना चाहिए, 30, 45, 60 या 90। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि उसके ज्यादा अगर उससे बड़ा एंगल आ गया तो वो तो आपके 11th क्लास में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन लोग आगे पढ़ते हैं। अब अगर अब आपको क्या दे रखा हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो जिसमें आपके पास एंगल कितना हो 90, तो आप इस फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हो। और राइट एंगल का तो आप सबको पता है एरिया का फॉर्मूला 1/2 हाइट इंटू बेस। ये हाइट है और ये क्या है, बेस। ये ऊंचाई है और ये क्या है, आधार। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मेरे जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, तो आप कौन से भी मीडियम से हो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ कोई भी डाउट हो तो बीच में बोल सकते हो और ऐसे आपको अननेसेसरी बीच में नहीं बोलना है। ठीक है, इधर देखिए आप आगे। तो ये चीज पता चल गई क्योंकि आप लोगों का तो रिविजन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नए अपने यूट्यूब से देखने वाले बच्चे हैं उनका भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट में रिविजन हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हो गए, तो इन फॉर्मूलाज को आपको याद करना है जो कि आपके एग्जाम के अंदर भी आएंगे और आप ऐसे कर सकते हो, ये गलत नहीं है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो चीज है आपके पास वो, अब चैप्टर मान के चलो आपका अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेक्टर। क्या पढ़ते हैं, सेक्टर यानी त्रिज्या खंड। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। देखो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है वो, और ये देखिए दो रेडियस यानी त्रिज्याओं के कारण क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ ये दोनों रेडियस कितने डिग्री एंगल पे बना रही है, सेक्टर को थीटा डिग्री एंगल पे बना रही है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये बड़ा वाला जो इन्हीं दो रेडियस के कारण बन रहा है और एक ये छोटा वाला। तो छोटे वाले को बोलते हैं माइनर। क्या बोलता है, माइनर, माइनर सेक्टर। हिंदी में बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। अब उसके बाद जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं, मेजर, मेजर सेक्टर, यानी इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। तो यहाँ पे जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये बहुत आसान है। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। रट लेना, एग्जाम में 101% ये आपको एक फॉर्मूला 3 या 4 नंबर दिलवा देगा। ये आपको चीज रट लेनी है क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेस पे लगभग सवाल हर बार पूछा जाता है और आपको ये कहीं ना कहीं रटना ही है, अच्छे से समझना है, याद करना है और इसके ऊपर हर बार एक सवाल पक्का आता है।
तो ये चीज आपको पता चल गई। तो ये आपके हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हुआ ये तो फॉर्मूला, तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है नहीं, क्योंकि देखो मेजर का निकालना है ना, तो आपके क्या होगा थीटा, आपके पास ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा और इस वाले एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा 360 में से इस थीटा को अपन लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर के लिए एंगल क्या मान लेता हूँ अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा 360 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, होगा। बिल्कुल सीधी बात है भाई, एक सर्कल के सेंटर पे कितने का एंगल बनता है 360, छोटा वाला थीटा है तो दूसरा वाला क्या मान लिया अल्फा मान लिया, तो 360 वाला में से पहला वाला घटा दो तो दूसरा वाला आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए अपन को नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो लिख लेते एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो आपके पास क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा का मान 180 डिग्री से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि 180 डिग्री से छोटा हुआ तो ये माइनस सेक्टर होगा या नहीं होगा, होगा। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, अगर यहाँ पे सर्कल का डायामीटर है तो डायामीटर के कारण सेक्टर बन रहे हैं, ये दोनों सेक्टर बराबर बन रहे हैं और इनका एंगल भी कितना है 180 डिग्री है। ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब उसके बाद देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है सर्कल की त्रिज्या यानी रेडियस है, पाई सबको पता है, थीटा यहाँ पे क्या है केंद्र पर बना त्रिज्याओं द्वारा कोण, चाहे लघु के लिए हो चाहे दीर्घ के लिए हो। अननेसेसरी आपको फॉर्मूले बनाने नहीं है, ठीक है। अब अपन लोग थोड़ा सा बेसिक और पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको याद करनी है, फॉर्मूला नोट कर लो और हाथों हाथ रख लो, क्योंकि अभी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें काम आएगा। अब यहाँ पे देखो आगे पढ़ते हैं अपन लोग। देखो दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहला है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को बोलता है चतुर्थांश। सबको पता है एक कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स और वाई, जिसमें आपके दो होती है लाइनें। इधर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, हर क्वाड्रेंट के बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है 90 का है। ऐसा आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड में काम आएगा। तो आपको थोड़ा पहले ही बता देते हैं ताकि जब अभी अपन लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा पहली बार पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आ गया सबको, वेरी गुड। अब इधर देखिए, उससे के बाद अपन लोग एक चीज और समझा देते हैं भाई आपको, वॉच घड़ी। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनना, घड़ी देखो, ये घड़ी एक सर्कल की तरह ही होती है, उसमें 12 नंबर्स होते हैं, ये सबको पता है। उसमें कितने नंबर होता है 12 नंबर होते हैं। सर्कल के सेंटर के ऊपर टोटल कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 360 का बन रहा है। एक घड़ी एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर टोटल एंगल कितने का बना रही है 360 का। कितने का बना रही है 360 का। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो मिनट की सुई, और अपन यहाँ पे किसकी बात करें मिनट क्लॉक की। जो मिनट हैंड होती है यानी जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाती है 360 डिग्री का। अगर मैं बोलूं 5 मिनट, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो 5 मिनट 2 नंबर के बीच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं। तो 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का बनाएंगे, पहले अपन 1 मिनट का निकालते हैं। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे 360 के अंदर किसका भाग देंगे 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते है। ये चीज आप लोगों को पता चल गई। अब अगर 1 मिनट का आपके पास 6 डिग्री आया है, कितना डिग्री आया है 6 डिग्री आया है, तो 5 मिनट के अंदर कितना आएगा 6 को 5 से गुणा कर लो 30 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं आपको 10 मिनट का बोलता तो 60 डिग्री आ जाता। अगर आपको मैं 15 मिनट का बोलता तो कितना आ जाता 90 डिग्री आ जाता। बाकी आप लोगों को खुद को फाइंड करना है, यह आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर काम आएंगे ताकि अपन को उसमें टाइम कम देना पड़े। अभी आप बेसिक समझ रहे हो तो सारा बेसिक को ध्यान से समझे। अब उसके बाद देखो आगे, तो आपने अभी जो सेक्टर था, सेक्टर से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा, सेक्टर से रिलेटेड बेसिक पढ़ा। अभी अपन लोग सेक्टर से रिलेटेड पहले सवाल करते हैं, 4 या 5 सवाल करते हैं। उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे सेगमेंट यानी वृत्तखंड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनोगे। आपको बोल रहा है रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला एक सर्किल है, एक वृत्त है, तो उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है, जिसका एंगल कितना दे रखा है 60 दे रखा है। एक सर्किल है जिसकी रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर
है और एंगल कितना दे रखा है आपको 60 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना आपके पास 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी है 6 इंटू 6। जीरो ने जीरो को कट किया, 6 एकम 6, 6 छन 36 यानी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 ने 6 को कट किया या नहीं किया। जब 6 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 132 आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब एरिया है तो पीछे क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो, अगर थोड़ा धीरे पढ़ाना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि अपन लोग इसी स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ना आपको ऐसे सवालों को याद करना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 की जगह 7 भी दे सकता है। तो पहला सवाल सबके क्लियर है। अब अपन लोग करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो ये नोट कर लो आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, एक सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कीजिए। ये सर्कल है, इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट हो गए 4। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कितने का होगा 90 का। इसी वीडियो में बता रखा है, फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। अगर सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस आपको कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे बेसिक पढ़ाने का ये फायदा होगा आपको। तो यहाँ पे यार सी वृत्त की परिधि आपको कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। देखो मेरी वो आदत नहीं अननेसेसरी ज्यादा लिखने की, क्योंकि आप सबको पता है आपके मेन बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आप लोग भर भर के थोड़ी लैंग्वेज लिख लेना, बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और समझो। तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, C बराबर 2 पाई आर यानी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर यानी 22। तो सेंटीमीटर को अपन थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। तो अपन को ये क्यों दे रखा है, अपन को क्या फाइंड करनी पड़ेगी पहले त्रिज्या। तो यहाँ पे देखो r बराबर क्या होगा 22/2 पाई। तो देखो r बराबर 22/2 पाई का मान 22 और बट्टे में 7। जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो 22/2 इंटू 22 इंटू 7। तो 22 ने 22 को मारा, चाकू डाल दिया। आई बात समझ में। तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया। कोई भी ये नहीं पूछेगा सर 22 ने 22 को कैसे मारा, क्योंकि इसने इसको चाकू डाल दिया। अब अपन क्या करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट यानी एक चतुर्थांश का एरिया निकालते हैं। तो एक चतुर्थांश के लिए देखो यहाँ पे ये त्रिज्या खंड है या नहीं है, सेक्टर है या नहीं है, जिसपे एंगल कितना है 90। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखो कई बच्चों को मेरी आवाज चेंज लग रही होगी, ठीक है ना। आवाज चेंज इसलिए क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन है। इधर देखो थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस का स्क्वायर है यानी इसी नंबर को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो देखो इसने इसको मारा 9 4 जा 36, 2 ने 22 को कितना टाइम मारा 11 टाइम। तो अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं 11 इंटू 7/4 इंटू 2 11 7 जा 77 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट के अंदर आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अभी देखिए आगे एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। तो क्या बोला है ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है सर्कल का एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, जिसकी सर्क्यूमफ्रेंस आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे आपके पास पहले अपन रेडियस फाइंड करेंगे। यहाँ तक सवाल आपके एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में आ सकता है। सर्क्यूमफ्रेंस दे देगा, रेडियस पूछेगा, क्योंकि जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ना वैसी की वैसी आपके एग्जाम में आना तय है। आई बात समझ में। अभी अपन लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी घड़ी वाला है, जो बहुत सारे बच्चे सर्च करते हैं, क्योंकि ये सवाल जो थर्ड वाला है ना बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इधर देखिए, तो ध्यान से सुनोगे।
थर्ड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एक घड़ी है, चलो भाई अपन टाइम पास करते हैं थोड़ी देर। ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके जो मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई अपन मान लेते हैं ये लगभग त्रिज्या है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि को टच कर रही है। ऐसा वो इशू नहीं होना चाहिए, नहीं सर थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है ना। जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी जो मिनट हैंड है, यानी जो मिनट की सुई है वो आपके, जिसकी लंबाई आपको कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, उसके द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है, यानी 5 मिनट के अंदर वो कितना एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो यही बोला है, हिंदी के अंदर पढ़ लेता हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कवर एरिया फाइंड करना है। तो अभी समझाया है मैंने, अभी समझाया है। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, थीटा, यानी यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच का कोण। तो सबको पता है वृत्त के केंद्र पर टोटल कोण कितना होता है 360। तो एरिया एंगल ऑफ टोटल एंगल ऑफ सेंटर। अच्छा थोड़ा डॉक्टर बन गया हूं भाई, ध्यान से देखना। बराबर कितना आपके पास 360। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो अपन डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे टोटल कितने घंटे 12। देखो 1 हार के अंदर मिनट की सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगी तो पूरा 360 डिग्री घूम रही है या नहीं घूम रही है, घूम रही है। 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगी 360 के अंदर किसका भाग देंगे 60 का, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई 60 मिनट होते हैं। ये चीज आप लोगों को पता है या नहीं है। अब उसके बाद 1 मिनट के अंदर आपके पास आया 6 डिग्री, तो 5 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 23 डिग्री बना या नहीं बना। तो एंगल आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर, थीटा है आपके पास 30 डिग्री। आपको इस ये रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको थोड़ा ऐसे घुमा दूं तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेक्टर की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, त्रिज्याखंड लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो यहाँ पे एरिया कवर बाय हैंड क्लॉक, मिनट हैंड, यानी मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट के अंदर जो आपके पास एरिया होगा वो आपके क्या होगा, इधर देखो यहाँ पे बराबर करके यहाँ लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको थीटा कितना है आपके पास 30 है, अपॉन 360, पाई का मान 22/7, रेडियस 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 × 14 आएगा या नहीं आएगा। अब उसके बाद देखो ये 12 मान कट रहा है या नहीं कट रहा है, क्योंकि 0 ने 0 को 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब 7 14 की टेबल में 2 टाइम, तो देखो 22 इंटू 2 इंटू 14, 2 ने इसको कितना टाइम मारा 6 ने, और 6 वापस इसको 3 टाइम और इसको 11 टाइम, तो 11 इंटू 14 अपॉन 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप लोग सारे देखो सॉल्व कर लो। अब यहाँ पे 154/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्ट आना चाहिए। 14 को 10 से 140, एक बार 14 जोड़ दो, 154/3 आया या नहीं आया, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर 11 सर्कल से रिलेटेड जो एरिया है उनका बेसिक करवा दिया है, और उससे रिलेटेड 3-4 सवाल करवा दिए हैं, वो भी किसके, अपन ने सिर्फ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड के। तो सेगमेंट समझना है, सेगमेंट समझने के लिए आपको सेक्टर समझना बहुत जरूरी है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल का एरिया भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक यहाँ तक देखा, इसका मतलब आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। जो डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो भी आपकी पूरी बुक है मैथमेटिक्स की, उसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, जिसमें भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट कीजिए। उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, या मतलब यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर लूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे डेली व्लॉग्स को भी देखिए। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट जरूर कीजिए।